यह इक्स नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, यह आग का दरिया है और इसमें डूब कर जाना है। यह कहानी इस शायरी के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। यह जो कहानी है एक युवक और युवती की है। जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, जो प्यार फिर परवान चढ़ाने के लिए जब साथ में जीने मरने की कस्में खाई, तभी लड़की ने उस युवक से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और आगे की ज़िंदगी हम लोग एक साथ बिताना चाहते हैं। तभी लड़के ने मना कर दिया शादी करने के लिए। तभी युवती ने उस लड़के के प्राइवेट पार्ट के साथ कुछ ऐसा किया जो वाकई में एक हैरान कर देने वाला था। आप भी यह कहानी सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर उस लड़की ने उस लड़के के साथ ऐसा क्या किया जो कि आज बहुत ही गंभीर हालत में वह एडमिट अस्पताल में है। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज की सच्ची घटना जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है ललितपुर। ललितपुर के पास एक थाना है जिसका नाम है नाराहट थाना, और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बनियाना गांव। यहाँ पे रहने वाला युवक जिसका नाम जितेंद्र और लड़की का नाम रानी, दोनों नाम काल्पनिक हैं, जो कि काम के सिलसिले में राजस्थान का रुख करता है, जिसकी उम्र थी 22 वर्ष। अब गांव में रहकर कोई काम धंधा था नहीं, तभी उसको किसी के माध्यम से पता चला कि राजस्थान में कंपनी है, वहां पर तुमको काम अच्छा मिल सकता है। तो वह आज से 5 साल पहले राजस्थान निकलता है और एक किसी व्यक्ति के माध्यम से उसको उसी कंपनी में नौकरी मिलती है और वह नौकरी ठीक ठाक अच्छी खासी करने लगा, और जो महीने का पैसा आता वो अपने माता पिता जो कि ललितपुर में थे उनको भेजता था। मानो अब जो नौकरी की तलाश थी वह भी उस युवक जितेंद्र की पूरी हो गई और वह अच्छा काम करता, अच्छे पैसे कमाता, और साथ में उसने वहीं पर घर किराए पे खरीद लिया था, जो कि वहाँ पर जीवन यापन कर रहा था। तभी उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की रानी, जिसका नाम काल्पनिक रखा गया है, उससे मुलाकात होती है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तभी पता चलता है जो लड़की वो भी ललितपुर की रहने वाली है, और जो थाना है जो ललितपुर में वो थाना है सजौना थाना, वहाँ की लड़की भी है। अब दोनों लोग एक ही ज़िले के हो गए और मिलना जुलना काफ़ी चालू हो गया। धीरे धीरे एक दूसरे से वो प्यार कर बैठे जितेंद्र और रानी, और अब आपस में मिलना जुलना भी स्टार्ट हो गया। जो जितेंद्र जिसने कमरा लिया था और रानी ने जो कंपनी में ही रहती थी, तो जितेंद्र ने एक दिन रानी से कहा क्यों ना हम लोग एक ही साथ रहें और कुछ दिन बाद हम लोग शादी कर लेंगे। तभी रानी ने कहा जैसे आपको ठीक लगे, और वैसे भी मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो आप साथ में रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। रानी और जितेंद्र अब एक ही कमरे में रहने लगे। सुबह ड्यूटी जाते और जब शाम को साथ में आते तो साथ में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीते 2 से 3 साल हो जाते हैं और आपस में उन दोनों के बीच रिलेशनशिप भी बन जाता है। तभी जितेंद्र को लगता है कि अब बहुत दिन गांव छोड़े यहाँ पर आए हो गया है, क्यों ना कुछ दिन गांव में गुजारे जाए। रानी से कहता है कि थोड़ा काम है गांव में, मैं जाता हूँ और कुछ दिन बाद मैं वापस आ जाऊँगा। जो कि जितेंद्र था अपने गांव ललितपुर चला जाता है। ललितपुर जाने के बाद वह वहीं रहने लगता है। रानी उसको फ़ोन मिलाती है तो फ़ोन उसका नहीं उठता है। तभी रानी भी अपने ललितपुर गांव निकलती है कंपनी से बताकर कि मैं भी गांव जा रही हूं, मुझे भी कुछ काम है। आने के बाद जब रानी ललितपुर पहुंचती है गांव, और जो उसका प्रेमी था जितेंद्र उससे मिलती है, बातचीत करती है, तो कहती है कि तुम बिना बताए मुझे यहाँ आ तो गए थे और उसके बाद तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तभी जितेंद्र कहता है कि परिवार में कुछ ऐसी समस्या हो गई जिसके कारण मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। हाँ, मैं अगर थोड़ा फ्री होता तो तुमको फ़ोन ज़रूर मिलाता। तो रानी कहती है कि मुझे अब शादी तुमसे करनी है, क्या तुम तैयार हो। जितेंद्र कहता है मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। तो रानी पूछती कितने दिन का समय चाहिए। तो कहती है 10 से 15 दिन सोचने का। तो रानी कहती है 4 साल से हम लोग साथ में हैं, तब तो समय तुमने कभी नहीं मांगा और आज तुम समय इतना क्यों मांग रहे हो। तो कहता है मुझे माँ और पिता को मनाना है, जब मान जाएंगे तो मैं शादी कर लूँगा। 10 से 15 दिन बीतते हैं तो रानी दोबारा फ़ोन करती है
जितेंद्र को, कहती है तुमने बात कर ली मेरी और तुम्हारे शादी के लिए। तो जितेंद्र कहता है कि घर वाले इसका विरोध कर रहे हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। माँ बाप जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं और उसमें मेरी भी खुशी है क्योंकि मैं माँ बाप की खुशी देखना चाहता हूँ। अब रानी फ़ोन काटती है, वो मनी मन प्लान बनाती है कि इसने 4 साल से मेरे साथ धोखाधड़ी की और मेरे जो जिस्म के साथ इसने खेला है, तो इसको कुछ ऐसा अंजाम देना है कि वह भी मेरा नाम याद करेगा। तभी रानी जो कि अपने गांव आ चुकी थी और अपने 4 मित्रों को इकट्ठा करती है जो कि उसके पुराने मित्र थे, दोस्त थे स्कूल के टाइम को, और उनको अपने और जितेंद्र के प्यार के बारे में पूरी चीज़ें बताती है और कहती है 4 सालों से ये मेरे साथ रिलेशनशिप में था। जब मैंने शादी करने के लिए कही और तब ये मना कर रहा है। तभी जो 4 लोग जो इकट्ठा थे और रानी थी, एक प्लान बनाते हैं और तारीख रखते हैं 7 जनवरी 2024, जो कि जितेंद्र के 2 घर थे। एक गांव में था जहां पर वो रहता था और एक गांव के बाहर जिसने अपने पैसे जोड़कर वहां पर एक कमरा बनाया था। तो कभी कदार जब रानी से गांव में मिलने की बात होती थी तो रानी को वह नए वाले घर में बुलाता था और वहीं रानी के साथ बातचीत करता था और शारीरिक संबंध तक बनाता था और ये बात रानी को भी पता थी। तभी 7 तारीख की सुबह 3 बजे रानी कहती है कि मुझे जितेंद्र तुमसे आखिरी बार मुलाकात करनी है और उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी और जिसके बाद तुम भी जो मर्जी आए वो करना और जहाँ शादी करनी है वहाँ करना। तो जितेंद्र भी पहले तो ना करता है और फिर उसके बाद रानी उसको इतना अपनी बातों में फंसा लेती है जिसके कारण वह मना नहीं कर पाता है। अब सुबह के 3 बजता है, जितेंद्र अपने नए वाले घर गाँव के बाहर पहुँचता है और रानी को फ़ोन करता है। रानी कहती है मैं भी आधे घंटे में आ रही हूँ, रास्ते में हूँ और मैं पैदल आ रही हूँ। अब जितेंद्र जो चारपाई पड़ी थी वहीं लेटा था, रानी का इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं रानी दरवाज़ा खटखटाती है और जितेंद्र दरवाज़ा खोलता है और उसके साथ 4 युवक और साथ में थे। जैसे ही वह कुछ समझ पाता जितेंद्र, वैसे उन युवकों ने उस जितेंद्र को पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। मारपीट करने के साथ साथ वह बस यही एक बात कह रहा था कि आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरा कसूर क्या है। तभी वहाँ पर कुछ युवक बोलने से मना कर रहे थे और जो रानी थी, एक उसके पास चाकू था, चाकू उसने निकाला और जितेंद्र की प्राइवेट पार्ट पे हमला किया और उसका काट दिया। अब काटने के बाद रानी और उसके 4 युवक मौका वारदात से फरार हो गए। अब जितेंद्र जो कि बेहोश की हालत में पड़ा और उसको 10 मिनट बाद होश आता है तो बहुत तेज़ उसकी ब्लीडिंग आ रही थी, जिससे वो घबराने के साथ साथ जो अपनी गाड़ी लेकर आया था उसी में वह बैठा और अपने घर पहुंचा। और जब अपने घर पहुंचा और माँ पिता को पूरी जानकारी बताई तो वो भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो गए और फिर माँ और पिता ने उसको नज़दीकी जो अस्पताल था वहाँ पे एडमिट कराया। एडमिट कराने के साथ साथ पुलिस में इसका कॉल किया गया। कॉल करने के साथ साथ जब पुलिस आई, पुलिस ने पूरी घटना वारदात बारीकी तरीके से समझी तो जितेंद्र ने सच पुलिस को बताया। तो पुलिस भी हैरान कि आखिर एक गर्लफ्रेंड जो कि शादी करने के लिए इतना गिर सकती है कि कोई युवक का प्राइवेट पार्ट ही काट ले, और जो कि पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जो युवती है और उसके 4 जो दोस्त युवक जिन्होंने मौकाए वारदात को अंजाम दिया उनको तलाश में जुटी है। आप लोग इस कहानी में सुनकर बताएं कमेंट करके कि उस लड़की को क्या सज़ा मिलना चाहिए और उसने इस लड़के के साथ ऐसा गलत काम क्यों किया। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं रवि आपके बीच।